हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन में बॉन्डिंग समझने से पहले कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट बातें हैं बेटा। जैसे आपको पता है कार्बन में का एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। तो किसी भी जो कार्बन एटम है it is difficult for the carbon to lose or gain the 4 electron due to the following reason। अगर हमारा जो कार्बन है अगर वो क्या करता है कि it cannot gain the 4 electron to form C4 negative ion having the neon gas like 2 8। नियोन में बेटा 10 होते हैं। अगर ये 4 इसका एटॉमिक नंबर 6 है और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके साथ 10 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी जो एनायन की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो बेटा इसको हम एनायन बोलेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 4 इलेक्ट्रॉन। जब वो ऐड होंगे, बार बार इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहां पे रिपल्शन टेक प्लेस होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऑलरेडी हैं कार्बन के पास और 4 इलेक्ट्रॉन और चले जाएंगे तो वहां पे रिपल्शन बढ़ जाएगा। और रिपल्शन बढ़ने से जो हमारा कार्बन एटम है इन द फॉर्म ऑफ एनायन, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हम इसके 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, C4 पॉजिटिव लॉस कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, तो कैटायन की फॉर्मेशन होगी। और इसका एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है। 6 में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे लाइक एज अ हीलियम गैस। और जो ये कैटायन बनेगा ये भी हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कार्बन एटम को क्या देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। इतनी एनर्जी हम रिक्वायर्ड ही नहीं करवा सकते कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो कार्बन ओवरकम द प्रॉब्लम। अब ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन बेटा दे सकता है और ना ये ले सकता है। तो इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो कार्बन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूसरे कार्बन या किसी और अदर एटम के साथ उन इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। और शेयरिंग करने से वो क्या बना देता है, कोवलेंट कंपाउंड बना देता है। तो इसीलिए जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। उसके बाद है कार्बन के 2 बेटा हमारे अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बात की है कि 2 फॉर्म है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। बट इसकी बेटा एक और है हमारी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस। तो डायमंड जो होता है बेटा उसमें एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है और वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस नहीं रहता। क्योंकि एक कार्बन 4 के साथ जुड़ता है तो अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो यूज कर लेता है। बट इन ग्रेफाइट क्या होता है कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है इन द सेम प्लेन एंड गिविंग अ हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। और ये जो हेक्सागोनल रिंग है या रे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर लेयर की फॉर्म में प्लेस की जाती हैं ओवर अनदर। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। और क्योंकि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इसलिए इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था बेटा आपका जो है ग्रेफाइट और डायमंड में से बेस्ट कंडक्टर कौन है और क्यों है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाई द ग्रेफाइट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन। तो ये थे बेटा आपके आज की वीडियो जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।